जय हिंद फ्रेंड्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को हमने समझाया था। अभी एक और उससे थोड़ा अलग हट के वही पैटर्न पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन हमको हमको कैसे सोल्व करना है। जनरली अगर ये दोनों क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी का आप 90% मैं गारंटी ले सकता हूँ जो आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, चाहे कुछ भी पूछे। तो ये क्वेश्चन है, डॉक्टर रतन सिंह इज द ऑनर ऑफ ए बिग हाउस। मतलब कह रहा है जो रतन सिंह एक बड़े मकान का स्वामी है, जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है 1 लाख है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हिज हाउस मतलब रतन सिंह का जो बड़ा घर है उसका म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका मूल्य 1 लाख हुआ। ही हैज लेट आउट मतलब भाड़ा पे लगा दिया 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 8,000 एंड ऑक्युपाइज रिमेनिंग 2/3 पोर्शन ऑफ फॉर हिज ऑन रेसिडेंस। कह रहा है जो एक बड़े मकान का स्वामी है जिसका म्युनिसिपल वैल्यू जो है पूरे मकान का हो रहा है 1 लाख रुपये। क्लियर? और वो जो बड़ा मकान है उसका 1/3 यानी कि 1/3 उन्होंने भाड़ा पर लगाया, जहां से वो 8,000 मंथली रेंट प्राप्त कर रहा है। ठीक है, रेस्ट जो बच गया 2/3 पोर्शन वो खुद के लिए यूज कर रहा है। तो हम आपको उस वीडियो में समझाए थे जो कोई मकान का स्वामी सिर्फ एक मकान, ये बात समझिए, सिर्फ एक मकान, वहां हमने यह बात नहीं कहा था। कोई एक मकान जो है वो अपने रहने के लिए प्रयोग में रख सकता है, जिसका एनुअल वैल्यू होगा 0। इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं होगा 10 मकान है उसके पास बोलेगा 10 मकान में हम खुद ही रह रहे हैं तो 10 का एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगा। एक मकान का एनुअल वैल्यू 0 होगा। मैं जो अभी आपको समझा रहा हूँ ये आप थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझने का आप प्रयास कीजिए, ये आप थ्योरी में लिख सकते हैं। और 2-3 वीडियो और अपलोड होगा, थोड़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं, थोड़ा आप वेट करेंगे तो कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। म्युनिसिपल टैक्स जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल हाउस वेयर 15,000, यानी कि म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का टैक्स और वैल्यू दोनों में अलग है। नगर पालिका मूल्य हुआ उस मकान का, जबकि उसका कर जो है वो 15,000 इन्होंने पूरे मकान का चुकाया। ही पेड 12,000 इंश्योरेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, 12,000 insurance of the house. The house is constructed on lease land. He paid 2,000 as its rent. He had constructed the house with a loan of 15 lakh taken on 1st April 2006, which was completed on 31st March 2009, on which he pays 12% per annum interest. कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ये ओल्ड क्वेश्चन है इसीलिए आपको यहाँ पे 21-22 दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछेगा फिर भी वहाँ पे आपको 23-24 ही दिखेगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, यहाँ पे आपको नया बात देखने को मिला है। यहाँ पे देखने को मिला जो वो मकान को बनाने के लिए लोन लिया है, मकान को बनाने के लिए लोन लिया है 15 लाख। कब लिया है लोन? 1 अप्रैल 2006 को। मकान बनकर तैयार हो गया 31 मार्च 2009 को। ठीक है, 12% इंटरेस्ट भुगतान करता है। आपको बोल रहा है कंप्यूट हिज इनकम। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर हम यहाँ पे अगर इस स्क्रीन को 2 भाग में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2 भाग डिवाइड हो गया। चलिए, दो भाग में डिवाइड हो गया। अब समझने का आप प्रयास कीजिए। एक थर्ड लेट आउट है, 2/3 जो है वो क्या है तो सेल्फ यूज में है, तो इसका जो एनुअल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, 2/3 का एनुअल वैल्यू हो जाएगा 0 और
एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा और एक्चुअल रेंट कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा मकान का वैल्यूएशन जो है 1 लाख हो गया है म्युनिसिपल वैल्यू, और तो कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। तो 1 लाख का पहले तो 1/3 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चलिए यहाँ तो हट जाता है, चलिए यहाँ आपको समझाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा ना वो 1 लाख का 1/3 होगा, 33,333, क्योंकि 1/3 भाग ही वो किराए पर दिया है। और एक्चुअल रेंट जो होगा आपको पता ही होगा, 8,000 के महीना पे लगाया है तो 96,000, तो दोनों में बड़ा कौन है? 96,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 96,000। उसमें से हमको लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग घटाते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स 15,000 का 1/3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5,000। तो 96 में से 5 गया, 91,000 हो गया एनुअल वैल्यू, ठीक है। देखिए हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्या क्या मिल रहा है। तो पहला तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि एनुअल वैल्यू का 30%, यानी कि एनुअल वैल्यू जो 91,000 है ना, इसका 30% 27,300 आएगा। 91,000 का 30% 27,300। और इंटरेस्ट पर लोन लिया था, ठीक है ना, तो वो भी घटेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको हम नीचे में कैलकुलेशन कर किए हैं, वो आपको समझाते हैं। देखिए, और एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू 0 होगा, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 का 30% 0 ही होगा, तो कहानी खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो लेस होगा। देखिए लोन में क्या कंसेप्ट है, लोन में दो कंसेप्ट आता है। पहला जो मकान जब कंप्लीट हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर में मकान बन के कंप्लीट हुआ, उस ईयर को छोड़कर पीछे का जो भी ईयर है उसका इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको याद होगा 146 को लोन लिया था और मकान बनकर तैयार हो गया था 31 मार्च 2009 को। देखिए 31 मार्च 2009 का मतलब हो गया 8-9 फाइनेंशियल ईयर हुआ। कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? फाइनेंशियल ईयर हुआ 8-9। देखिए 8-9 में मकान बन के तैयार हुआ, 8-9 के अंतिम डेट में, तो 8-9 को आप छोड़ दीजिए। लोन लिया था 6-7 में और 7-8 में, ये 2 साल कंप्लीट हुआ। इसमें महीना में जाएगा तो महीना में आपको निकालना है। जिस फाइनेंशियल ईयर में मकान बना है उस फाइनेंशियल ईयर को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 8-9 में बना, 8-9 को छोड़िए, चाहे 1 अप्रैल 2008 को बना होगा या 31 मार्च 2009 को बना होगा, उसको उस ईयर को छोड़ दीजिए। तो 2 साल बचता है, 1/4/2006 से 31/3/2002 ईयर, तो 15 लाख का 12% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 3,60,000। इसको आप एक साथ कटौती नहीं देता है, इसको 5 भाग में बोलता है, जो आप डिवाइड कर दीजिए। तो 3,60,000 का 1/5 हमने किया तो कितना हो गया? 72,000। यानी कि 72,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमको कटौती मिलेगा। ये 72,000 हो गया। फिर 1 साल का आप इंटरेस्ट निकालिए, 1 साल का, ठीक है। तो 1,80,000 दोनों को ऐड कर दीजिए, 72,000 प्लस 1,80,000 2,52,000 इंटरेस्ट टोटल हुआ। अब इस 2,52,000 को हम 2 भाग में बांटेंगे। एक तो 2,52,000 1/3 जो लेट आउट है, और 2/3, तो 1,68,000 हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड में और 84,000 हो गया लेट आउट में। ये दोनों हमको घटाना है, ठीक है। तो इन देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 84,000, तो 27/3 प्लस 84 1,11,300 हो गया। तो 91,000, यहाँ तो माइनस ज़्यादा हो गया, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 20,300। और 1,68,000 यहाँ लेस करेंगे तो ये तो लॉस हुआ ही, तो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। यही है कहानी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कोई इसमें अभी दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।